नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का छठा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस बार का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो उम्मीद है आप इसे आसानी से पूरा करेंगे। दोस्तों, एशिया कप 2025 के छठे महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और दूसरी ओर सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम। इस दिल दहला देने वाले मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आए दो दमदार बल्लेबाज सैम अय्यूब और साहिबजादा फरहान। दोनों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने शुरुआत में ही खेल पलट दिया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर सैम अय्यूब अपना खाता खोले बिना जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट हो गए। पाकिस्तान को शुरुआती झटका लगते ही मैदान का माहौल बदल गया। अब क्रीज पर उतरे पिछले मुकाबले के हीरो मोहम्मद हारिस, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने पूरे ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उन्होंने आते ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार लय में चल रहे मोहम्मद हारिस को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करा दिया। हारिस महज 5 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 2 ओवर में ही पाकिस्तान के 2 दिग्गज बल्लेबाज आउट हो चुके थे और पूरा दबाव अब उनके खेमे पर साफ झलक रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए फखर जमान। बुमराह ने उसी ओवर में उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को राहत मिली क्योंकि जमान को रिव्यू ने बचा लिया। इसके बाद पारी का तीसरा ओवर फिर से हार्दिक पांड्या लेकर आए। हार्दिक पांड्या के तीसरे ओवर में क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज फखर जमान ने आखिरकार अपने हाथ खोले और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस ओवर से पाकिस्तान की झोली में पूरे 13 रन आए और टीम को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। उनके ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने आगे बढ़कर एक लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया। ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रही है, मगर बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बाकी 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनने दिया और दबाव बरकरार रखा। अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली बार स्पिन का सहारा लिया और 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को थमाया, लेकिन इस ओवर में भी फखर जमान ने मौका पाते ही एक शानदार चौका जड़ दिया। धीरे धीरे जमान भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को सौंपा गया। इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने स्ट्राइक पर आते ही एक और आसमानी छक्का लगाकर पाकिस्तान के खेमे में उम्मीद जगा दी। फरहान और जमान की साझेदारी भारतीय कप्तान की चिंता बढ़ाने लगी थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब जमते हुए दिख रहे थे। लेकिन 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपनी लय और नियंत्रण से पाकिस्तानी बल्लेबाजी को रोक दिया। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन ही दिए और पाकिस्तान पर फिर से दबाव बना दिया। यही दबाव अगले ओवर में काम आया, जब गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल। उन्होंने फखर जमान को बड़े शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा के हाथों कैच करवा दिया। जमान 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान की मजबूत होती साझेदारी टूट गई। इससे भारतीय टीम की पकड़ मुकाबले पर और भी मजबूत हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा, लेकिन 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें लगभग एलबीडब्ल्यू कर ही दिया था। हालांकि किस्मत इस बार उनके साथ रही और रिव्यू ने उन्हें बचा लिया। बावजूद इसके पाकिस्तान की रणगति अब काफी धीमी पड़ चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी होते नजर आ रहे थे। दबाव लगातार पाकिस्तान पर हावी होता जा रहा था। इसी बीच पारी का 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करवा दिया। कप्तान सलमान आगा 12 गेंदों पर केवल 3 रन बनाकर लौट गए। साफ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की भारी कमी है और भारतीय गेंदबाजी के सामने उनकी सारी रणनीति बेअसर साबित हो रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे हसन नवाज।
11वां ओवर अभिषेक शर्मा को दिया गया और उन्होंने भी अपनी सटीक गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को किसी भी बड़े शॉट का मौका नहीं दिया। हालांकि अगले ओवर में जैसे ही गेंदबाजी पर अक्षर पटेल आए, स्ट्राइक पर खड़े साहिबजादा फरहान ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार छक्का ठोक दिया। यह वही एकमात्र बल्लेबाज थे जो अब तक भारतीय गेंदबाजों को चुनौती देते नजर आ रहे थे। लेकिन 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। इस ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। हसन नवाज 7 गेंदों पर केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और जैसे ही नया बल्लेबाज मोहम्मद नवाज क्रीज पर आए, कुलदीप यादव ने उन्हें पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मोहम्मद नवाज खाता तक नहीं खोल पाए। अब पाकिस्तान ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे और भारतीय स्पिन आक्रमण आग उगल रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए फहीम अशरफ। पारी का 14वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल और इस बार भी फरहान ने एक शानदार चौका जड़कर भारतीय कप्तान की परेशानी थोड़ी बढ़ा दी। फरहान अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और आत्मविश्वास के साथ रन बना रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने नए बल्लेबाज फहीम अशरफ भी टिक नहीं पाए। हालांकि इस ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक चौका जरूर जड़ दिया, मगर कुलदीप का दबदबा बना रहा। फिर 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा रहे साहिबजादा फरहान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा दिया। फरहान 44 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए। यह विकेट पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका था क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 3 विकेट ही शेष बचे थे। इसके बाद मैदान पर आए शाहीन शाह अफरीदी। आते ही उन्होंने उसी ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ एक जोरदार छक्का जड़कर सबको चौंका दिया। अगले ही ओवर में उनका यही अंदाज जारी रहा और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भी एक और शानदार छक्का ठोक दिया। यह नजारा देखकर लग रहा था कि पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाजों से ज्यादा उनके गेंदबाज ही रन बनाने का जिम्मा उठा रहे थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फहीम अशरफ को एलबीडब्ल्यू कर दिया। फहीम 14 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की पारी अब पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी और भारतीय स्पिन आक्रमण ने उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद मैदान में आए सुफियान मुकीम। 19वें ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई। मुकीम ने आते ही 2 लगातार चौके झड़कर पाकिस्तान को थोड़ी राहत दी। ऐसा लगने लगा कि ये अतिरिक्त रन भारत पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन बुमराह ने तुरंत वापसी की और इस ओवर की आखिरी गेंद पर मुकीम को क्लीन बोल्ड कर दिया। मुकीम 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान के पास केवल 1 विकेट बचा था और अबरार अहमद क्रीज पर आए। पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या। इस ओवर में सेट हो चुके शाहीन शाह अफरीदी ने 2 धमाकेदार छक्के लगाकर पाकिस्तान की पारी को नई जान दे दी। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। अंत में पाकिस्तान की टीम 128 रन बनाकर सिमटी और भारत के सामने 129 रनों का लक्ष्य रखा। अब मैच का दूसरा रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे भारत के 2 दमदार ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों पर टीम को तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं पाकिस्तान ने गेंदबाजी की शुरुआत अपने सबसे घातक हथियार शाहीन शाह अफरीदी से की, जो नई गेंद के साथ किसी भी बल्लेबाज के लिए कहर बन सकते हैं। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही थी क्योंकि उनके पास अब बचाव के लिए ज्यादा रन नहीं थे। पावर प्ले के खत्म होते ही गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद ने 7वें ओवर में सिर्फ 3 रन देकर भारतीय बल्लेबाजों पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन इसके अगले ही ओवर में जब गेंद सुफियान मुकीम के हाथों में आई तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने खास अंदाज में चौका झड़कर दबाव कम कर दिया। अब भारतीय टीम तेजी से रन बनाकर मैच को जल्द खत्म करने और नेट रन रेट सुधारने की ओर बढ़ रही थी। हालांकि 9वें ओवर में अबरार अहमद ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही दिए। यही एकमात्र गेंदबाज था जो भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान कर पा रहा था। मगर 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने सुफियान मुकीम को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के होश उड़ गए। उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी एक चौका लगाया और दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने लगी।
विकेट की तलाश में जुटी पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप लगातार असफल हो रही थी। 11वें ओवर में अबरार अहमद ने एक बार फिर किफायती गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई थी। हालांकि भारतीय पारी की गति अब थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी और दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में संघर्ष करते नजर आ रहे थे। इसके बाद 12वें ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी पर आए। उनकी चौथी गेंद पर तिलक वर्मा का आसान सा कैच खुद नवाज के हाथों में गया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए और इस तरह तिलक को बड़ा जीवनदान मिल गया। हालांकि ज्यादा देर तक वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगले ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए सैम अय्यूब को लाया गया और उन्होंने आते ही तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा 31 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारतीय टीम के गिर चुके तीनों विकेट सिर्फ सैम अय्यूब के खाते में गए। वह पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे गेंदबाज साबित हुए जो भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे। अब क्रीज पर उतरे थे भारत के पावर हिटर शिवम दुबे। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज को दोबारा गेंद थमाई, लेकिन इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह सेट हो चुके थे। नवाज के इस ओवर में सूर्या ने अपने हाथ खोलते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए और भारतीय टीम को जीत के और करीब पहुंचा दिया। अपने जन्मदिन पर कप्तानी कर रहे सूर्य कुमार यादव मानो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की हर रणनीति पर पानी फेरते जा रहे थे। अब जीत के लिए भारत को केवल 6 ओवरों में 18 रन चाहिए थे। 15वां ओवर डालने मैदान पर आए पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज सैम अय्यूब, लेकिन उनके खिलाफ भी सूर्या ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपने अंदाज का पहला झलक दिखाते हुए गगनचुंबी छक्का लगाया और भारत को जीत से सिर्फ 5 रन दूर कर दिया। अब 16वां ओवर सुफियान मुकीम लेकर आए और यहीं इस मुकाबले का अंत भी हो गया। सूर्या ने इस ओवर में एक ऊंचा और दमदार छक्का लगाकर भारत को 7 विकेट से यादगार जीत दिला दी। पाकिस्तान की टीम को इस हार ने पूरी तरह हिला दिया। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने पहले पाकिस्तान की बल्लेबाजी को धराशायी किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया लगातार 2 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव। अपने जन्मदिन पर उन्होंने दबाव भरे मुकाबले में जिम्मेदारी उठाई और एक शानदार कप्तानी पारी खेली। सूर्या ने सिर्फ 33 गेंदों में 5 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाते हुए नाबाद 47 रन बनाए और टीम को विजयी बनाकर मैदान से लौटे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस विस्फोटक और मैच जिताने वाली पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।